जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम 1 नवंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में कब खेला जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 1 दिसंबर 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच 1 दिसंबर को रायपुर के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक अभी ये मैच नागपुर में खेला जाना है, लेकिन अब इसे रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, यह मैच नागपुर में होने वाला था लेकिन इसे रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। नवा रायपुर स्टेडियम देश के टॉप 3 स्टेडियम में शामिल है। इनकी क्षमता 65,000 दर्शकों की है। यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इसी साल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया है। इसमें आपको बताना है भारत और न्यूजीलैंड का मैच कब किया गया था। इसके अलावा अब तक यहाँ पर आईपीएल, रोड सेफ्टी, वर्ल्ड क्रिकेट घरेलू मैच भी हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा मुर्गा बाजार कहाँ आयोजित की जाती है? तो इनका सही आंसर होगा सबसे बड़ा मुर्गा बाजार या मुर्गा लड़ाई डिलमिली में आयोजित की जाती है। बस्तर के डिलमिली में सबसे बड़ा मुर्गा बाजार आयोजित किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। बस्तर दशहरा मनाने आई माँ मावली और दंतेश्वरी के दंतेवाड़ा लौटते समय कुछ समय के लिए डिलमिली में रुकती हैं। इस अवसर पर डिलमिली में विशाल वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार है। विगत 10 वर्षों से इस मुर्गा लड़ाई में दांव लगाने उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लोग भी पहुंचते हैं। इस अवसर पर सैकड़ों वर्षों से पारंपरिक मेला आयोजित किया जाता है जिसमें मुर्गा बाजार विशेष आकर्षक होता है। इसमें याद रखेंगे डिलमिली में मुर्गा बाजार और मेला भी आयोजित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में कुल्लू जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में कुल्लू जलप्रपात जसपुर जिला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, जसपुर के नज़दीकी पर्यटक स्थल कुल्लू जलप्रपात में कुल्लू हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा हाल ही में जलाशय में जमा पानी को बहाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में न तो कुल्लू जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी जमा है और न ही जलप्रपात में पानी बह रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदिवासियों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाई जाती है जब उनके खेतों से फसल काटकर उनके खलिहानों तथा घरों में पहुंच जाती है? तो इनका सही आंसर होगा दियारी त्यौहार आदिवासियों द्वारा मनाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, बस्तर के आदिवासी दिवाली को दियारी कहते हैं तथा शहरियों की दिवाली को राजा दिवाली कहते हैं। इसमें याद रखेंगे शहरियों की दिवालियों को राजा दिवाली कहते हैं। यह त्यौहार आदिवासियों द्वारा तब मनाया जाता है जब उनके खेतों से फसल कटकर उनके खलिहानों तथा घरों में पहुंच जाती है। दंतेवाड़ा जिले की धर्मनगरी बांसुर के ग्राम कोटपाल में निवासरत ग्रामीण जन दियारी के दिन देवी देवताओं की पूजा कर बकरे तथा मुर्गों की बलि चढ़ाकर धूमधाम से पर्व मनाते हैं। इसमें आतिशबाजी होती है लेकिन दिए नहीं जलाते हैं। इसमें याद रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आतिशबाजी मतलब पटाखे फोड़े जाते हैं लेकिन दिए नहीं जलाए जाते हैं। 2 दिनों तक चलने वाली घोटपाल मड़ई में दूर दराज क्षेत्र से लोग पहुंचते हैं। घोटपाल में मड़ई भी आयोजित की जाती है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लियोनेल मेसी ने कितने बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो इनका सही आंसर होगा लियोन मेसी ने 8 बार बैलन डी पुरस्कार जीत हासिल किया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 बार लियोन मेसी ने बैलन डी और पुरस्कार जीत हासिल किया है। आप इमेज में देखिए, यह है लियोन मेसी जी। चलिए ध्यान देंगे,
मेसी 36 साल के हैं और उन्होंने 2009 में अपना पहला बैलन डी और पुरस्कार जीता है। 8 पुरस्कार के साथ वह अपने पुराने प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 3 आगे हैं, जो पुरस्कार के इतिहास में अगले सबसे सम्मानित खिलाड़ी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है। बिजली और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री और ISA असेंबली के अध्यक्ष RK सिंह ने 4 सौर प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और 4 देशों को समर्पित भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निशानेबाज श्रियंका सदांगी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कितने स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर होगा निशानेबाज श्रियंका सदांगी 4थे स्थान पर रही हैं। आप इमेज में देखिए, यह है श्रियंका सदांगी जी। चलिए ध्यान देंगे, उन्होंने 4था स्थान हासिल कर भारत के लिए ओलंपिक कोटा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। दक्षिण कोरिया के चॉन्गवोंग में चल रही एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइंस टैलेंट सर्च 2023 में किस स्कूल टीम ने टॉप 2 में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं? तो इनका सही आंसर होगा अजीत पब्लिक स्कूल ने साइंस टैलेंट सर्च 2023 में टॉप 2 में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। याद रखेंगे, अजीत पब्लिक स्कूल राजनांदगांव के एक स्कूल हैं। चलिए ध्यान देंगे, राजनांदगांव शहर की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान अजीत पब्लिक स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र छात्राएं उड़ीसा बरहमपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित किए गए साइंस टैलेंट सर्च 2023 में टॉप 2 में जगह बनाने में कामयाब हुई है। याद रखेंगे, साइंस टैलेंट सर्च 2023 का आयोजन उड़ीसा बरहमपुर में आयोजित की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से संचालित किए गए इस टैलेंट सर्च कंपटीशन का उद्देश्य एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े नए आइडियाज़ को मंच देना है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के कई क्षेत्रों से 18 स्कूल के 500 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया था। टीम को इस उपलब्धि के लिए स्मृति चिन्ह और 50,000 रुपये की नगद राशि दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निजात अभियान के उद्देश्य क्या है? तो इनका सही आंसर होगा निजात अभियान के प्रमुख उद्देश्य नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश सरकार द्वारा निजात अभियान चलाया जा रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान को देश भर के सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुलिसिंग कार्यप्रणाली में शामिल किया गया है। इनके प्रमुख बिंदु को भी याद रखेंगे। निजात अभियान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की पहल पर चलाया जा रहा है। याद रखेंगे, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह राजनांदगांव से है और राजनांदगांव से इसे शुरू किया गया है, जिसके तहत पुलिस टीम द्वारा शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री करने वाली कोचियों पर कार्रवाई की गई है। इस अभियान के अंतर्गत शहर से लेकर गांव तक नशे के विरुद्ध लोगों के मध्य व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य में कितनी सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य में 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 42 में से 10 जनजातियों के 3 या उससे ज़्यादा उपनाम हैं। ये उपनाम कई बार सरनेम की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा उपनाम गौड़ जनजाति से हैं। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें ST मतलब अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसमें 14 सीटें सरगुजा में हैं और 12 सीटें बस्तर संभाग में हैं। छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति समूह की आबादी 42,98,404 है। इसे याद रखेंगे, PSC में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो इनका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान का नाम हमून है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एग्जाम में एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें याद रखेंगे, अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों में तूफान, चक्रवाती तूफान बन रहे हैं, जिसमें हमून को याद रखना है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और
तेज़ तूफान को याद रखें अरब सागर में, दोनों का लोकेशन भी याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। मौसम विशेषज्ञों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जुड़वा चक्रवातों के बनने की भविष्यवाणी की है, जो पहले 2018 में देखी गई एक दुर्लभ घटना थी, जहां अरब सागर में चक्रवात तेज भयंकर तूफान में बदलने को तैयार हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में चक्रवात हमून समय से पहले आने की स्थिति में है। हमून बंगाल की खाड़ी में उठा एक चक्रवाती तूफान है, इसे याद रखेंगे। भारत में प्रभावित करने वाले राज्य इसमें भी याद रखेंगे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हमून द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। हमून नाम ईरान द्वारा दिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। हमून नाम ईरान द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व के सबसे बड़े साइंस व रिसर्च के प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स में आईआईटी भिलाई कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा आईआईटी भिलाई 99 स्थान पर है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, SECL ने चालू वित्तीय वर्ष के 211 दिन में कितने मिलियन टन कोयला डिस्पैच कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।